मैं बहुत गुस्से में था। मैं जाते ही उन्हें जोर से चिल्लाते हुए पूछा कि कहाँ है रचना मेरी। सास मुझसे बोली कि बेटा, अब मैं जो तुम्हें बताने वाली हूँ उस पर तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन यही सही है। वे बोली कि रचना किसी के साथ भाग गई है। मुझे मेरे कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि मैंने क्या सुना। मैंने बोला, आप कुछ भी बोलेंगी और मैं मान जाऊंगा। वे बोली, बेटा यही सच है। तुम्हारी शादी के पहले उसका एक प्रेम प्रसंग था। जब वे वहाँ गांव में अपनी बहन की शादी में गई तो उसे वहाँ मिल गया और वह मौका देखकर वहाँ से भाग गई। मैं जानती हूँ कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो, लेकिन अब यही सच है। तुम्हें उसे भूलना होगा। हम लोग पुलिस के पास नहीं गए, नहीं तो बदनामी होगी, इसलिए हम इस बात को तुमसे छिपा रहे थे। रचना मेरे साथ 3 महीने तक रही थी। जितना मैं उसे जानता था वे ऐसा नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी माँ यह कह रही थी तो मैं कैसे ना मानता। मेरा मन अभी भी तैयार नहीं था। मेरी सास मेरे आगे रो रही थी, माफ़ी मांग रही थी। इतनी बड़ी बात मेरे घरवाले को पता चली तो उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ। रचना स्वभाव से बिल्कुल ऐसी नहीं लग रही थी। रचना की माँ को देखकर मैं और मेरे घरवाले चुप रह गए। हमने कुछ बड़ा कदम नहीं उठाया। मैं अपने साथ हुए इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैंने रचना को बहुत प्यार किया और मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। रचना नाम से मुझे नफरत हो गई। मेरी ज़िंदगी पर इसका बहुत असर हुआ। मैं जो शोरूम की शुरुआत करने वाला, उसके लिए मेरे पास अब सब कुछ आ गया था, लेकिन फिर भी मुझे अब कुछ करने का मन नहीं हो रहा था। किसी के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ हो तो कैसे खुश रह सकता है। मेरे घर वाले मुझे संभाल रहे थे। मैंने उससे बहुत ढूंढने की कोशिश की। मैं चाहता था कि वे मुझे मिले तो मैं उससे पूछूं कि आखिर उसने ऐसे मेरे साथ क्यों किया। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसे गए अब 7 महीने हो गए थे और मैं भी उसे भूल कर अपनी ज़िंदगी में वापस बिजी होने की कोशिश करने लगा। मेरा उसके घर यहाँ से जाना हुआ। ऐसे ही मेरा ध्यान उनके खिड़की पर पड़ा। मुझे दिखाई दिया कि खिड़की में रचना है। उनके घर का दरवाज़ा बजाया। मेरी सास ने दरवाज़ा खोला और वे मुझे देखकर ही डर गई। दरवाज़ा खुलते ही मैं अंदर जाने लगा। मेरी सास ने मुझे रोका, लेकिन मैं नहीं माना। अंदर में कमरे में गया तो रचना को देखकर मैं हैरान रह गया। रचना व्हील चेयर पर बैठी थी। रचना ने मुझे देखा और उसकी आंखों से आंसू आ गए। मैंने पूछा, यह क्या हुआ? रचना बस रोए रही थी। मेरी सास बोली, बेटा, रचना जब शादी में गई थी तब उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसे ऐसी जगह चोट आई जिसके कारण अब वह चल नहीं सकती। एक्सीडेंट के समय भी बेहोश में यह कह रही थी तुम्हें ना बताए, वे बड़े काम के लिए गए हैं। डॉक्टर ने जब बताया हो सकता है रचना अब चल ना सके और इलाज पर बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, तब भी मैंने कहा कि दामाद जी को देते हैं, लेकिन रचना ने कहा कि मैं उनकी ज़िंदगी खराब नहीं कर सकती। उनका सपना है शोरूम खोलने का। उनकी ज़िंदगी में मैं जाऊंगी तो उन पर बोझ ही बनूंगी। इसलिए रचना ने यह झूठ तुम्हें कहने को कहा ताकि तुम उसे भला बुरा कहकर उसे भूल जाओ, उससे नफरत करो। मेरी पत्नी मुझसे इतना प्यार करती है। मैंने उससे कहा कि रचना, अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाता तो
क्या तुम मुझे छोड़ देती? रचना ने रोते हुए कहा कि ऐसी बात मत बोलो। रचना ने कहा कि मैं आपकी दोषी हूँ। एक्सीडेंट में हमारा बच्चा जो मेरे गर्भ में था वे भी नहीं बचा। आप मुझे भूल जाए, दूसरी शादी कर लीजिए। मैं आप पर बोझ नहीं बनकर रहना चाहती। रचना की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। कितने दिनों उसने इन्हीं रोक कर रखा होगा। मैंने रचना को बीते कुछ महीनों में ना जाने क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वे रचना को एक पल भी अपने से दूर नहीं रखना चाहता था। मैंने रचना की एक बात नहीं सुनी। मैं रचना को अपने साथ ले आया। अब कोशिश यही है कि वे फिर से चल सके। मैंने मेरा शोरूम बेच दिया और अच्छे से अच्छे अस्पताल में रचना को दिखाया। उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। बस मैं यही चाहता हूँ कि वे फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो जाए।